चलो, तो हम लोग आज क्या देखेंगे, क्लास नाइन्थ में हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा होता है? फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, विज्ञान और मापन, जो क्लास 9 में फिजिक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर है। विज्ञान और मापन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विज्ञान और मापन, तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा विज्ञान के बारे में देख लेंगे कि विज्ञान क्या होता है, ठीक है। विज्ञान के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, विज्ञान का मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। विज्ञान का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। जैसे मान के चलिए कि हम जल लेते हैं, ठीक है। आप लोग पानी पीते हैं, जल पीते हैं, तो जल है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र होता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? साइंस से मिली, विज्ञान से मिली। इसलिए विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। तो विज्ञान का परिभाषा कहता है कि सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सिंपल है। यानी यहाँ देखिएगा, सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब साइंस में हम लोग कैसे, सर यहाँ पे सावधानीपूर्वक इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, है ना। बहुत सारे केमिकल्स हैं, पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में। तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। और उस पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। अगर उस परीक्षण को अच्छे से प्रयोग ना किया जाए, एक क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी के साथ ना किया जाए, तो हमारे जान माल का नुकसान हो सकता है। अब केमिकल अगर रिएक्शन कर जाएगा तो वहाँ पे बहुत मात्रा में आग भी लग सकती है, या और भी कुछ हो सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकता है वहाँ पे, क्योंकि केमिकल जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब तो ये हो गया विज्ञान। विज्ञान का परिभाषा आपको मिल चुका है। अब बात आती है कि सर विज्ञान, आखिर विज्ञान के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, विज्ञान में क्या क्या आता है। तो देखिए, विज्ञान को हम पहले दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? विज्ञान को एक बांटते हैं भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान यानी इंग्लिश में फिजिकल हो जाएंगे, और जीव विज्ञान इंग्लिश का क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश बायोलॉजी, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सर भौतिकी विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो भौतिकी विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव पदार्थों का। किसका? निर्जीव, यानी इसमें हम निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? सजीव के बारे में। नाम से ही लग रहा है जीव, है ना। मतलब जीव कोई जीव होगा, तो जीव होगा तो सजीव ही कहलाएगा। तो जीव के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें हम भौतिक विज्ञान में निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान इसमें क्या पढ़ेंगे? सजीव के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान के शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो दो लोग थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस, है ना। क्या क्या नाम था उसका? जो इसका शब्द जो दिया, क्या दिया शब्द? कौन था? लैमार्क। क्या नाम उसका? लैमार्क। एवं दूसरा था ट्रेविरेनस, है ना, ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान शब्द लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया। और इसके पिता कौन होते हैं? तो इसके पिता अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो इसके पिता कौन हो जाएंगे? अरस्तु, है ना। अब बात आती है कि सर हम पिता क्यों बनाते हैं? तो पिता इनको इसलिए बना दिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी इंसान का, किसी भी लोग का जिस सबसे ज़्यादा योगदान होता है ना, जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम पिता का दर्जा दे देते हैं। इसलिए जीव विज्ञान के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बताया तो अरस्तु ने बताया, तो इसलिए हम उनको क्या बोले? पिता बोले। और ये जो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जैसे मान के चलो कि किसी के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो बाप तो अलग होता है,
हैं, बाप अलग होता है, यानी बाप का काम है कि बाप का वो बेटा है यानी कि उसका बाप हो गया, लेकिन कोई ज़रूरत थोड़े ना है कि माँ बाप ही उस बच्चे का नाम रखता है, ऐसा होता है नहीं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ले चलो यार पंडित जी के पास, ठीक है, थोड़ा सा पोथी पत्र खुलवाएंगे, उसके बाद दिखवाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे का क्या अच्छा नाम होना चाहिए। या फिर कोई परिवार में भी लोग मामा मामी मौसा मौसी जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, नामकरण करते हैं बच्चे का। उसी प्रकार से इसके पिता तो हो गया अरस्तु, लेकिन नाम किसने रखा, शब्द किसने दिया, लैमार्क एवं ट्रेवी रेनसरे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो अब बात आती है कि सर भौतिक विज्ञान को हम कितने भागों में बांटें। तो भौतिक विज्ञान को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला भौतिकी यानी फिजिक्स में फिजिक्स आप लोग जिसे फिजिक्स बोलते हैं आप लोग, दूसरा रासायनिक यानी केमिस्ट्री, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी सी भौतिकी के बारे में कि सर ये बताइए कि जो भौतिकी है इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान से समझना मेरी बात। भौतिकी में हम किसी भी पदार्थ की बाहरी बनावट, बाहरी गुण और उसका संरचना जो होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो ये हमारा ब्रह्मांड है ना, जो जिसको प्राकृतिक बोला जाता है, प्राकृतिक जो जो घटना होता है, प्राकृतिक में जो जो चीज़ हो रहा है उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। वो हमें भौतिकी से ही जानकारी प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि बाहरी बनावट, गुण, संरचना, है ना, एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। कहाँ पे, भौतिकी में। अब जैसे हम बताएंगे कि सर ये बाहरी बनावट क्या, बाहरी बनावट, गुण, संरचना, ये सब क्या है सर। तो जैसे मान के चलो सपोज दैट मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरा फ़ोन तो उधर है, चलो ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। ये मार्कर में सर बाहरी बनावट क्या है सर, हम देख पा रहे हैं इसका शेप बेलनाकार है, बेलन के जैसा है ये। सर इसके ऊपर में एक गोल टाइप का कैफ लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है। सर ये ऊपर से वाइट कलर का है ना। बाहर इसका बाहरी रूप पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, तो कैसा है सर, बेलन के जैसा है, ठीक है। आप ये बोर्ड देखो, बोर्ड देख के आपको पता चल रहा है कि सर ये बोर्ड का इस तरीके का साइज है, इसका ये रंग रूप है। तो इसका बाहरी बनावट, संरचना हमको पता चल रहा है ना कि हाँ सर ये आयताकार है, तो ये पता चल रहा है। तो ये हम इसके बारे में हमें कौन बताता है, किसी पदार्थ के बाहरी संरचना, गुण, बनावट के बारे में कौन बताता है, भौतिक बताती है ना, भौतिकी बताती है, फिजिक्स बताता है। दूसरी चीज़ हमने बोला यहाँ पे कि प्रकृति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है। अब प्रकृति के बारे में क्या बताता है, जैसे सर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है सर, है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा। पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारना, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर मार रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ सर वो जो है ये प्राकृतिक घटना है ना, प्राकृतिक में ये घटना घट रही है। तो ये सब के बारे में कौन बताता है, भौतिक बताता है, भौतिक की बताता है, नहीं फिजिक्स बताता है। अब बताइएगा कि फिजिक्स के जो सबसे पहले पिता थे वो कौन थे। तो फिजिक्स के सबसे पहले पिता कौन थे, बताओ रेफरेंस, कौन थे, न्यूटन। गुड। तो पहले पिता कौन थे, न्यूटन। तो फिजिक्स के पहले पिता न्यूटन। अब अगर पूछ देगा नहीं प्राचीनतम पिता, तो प्राचीनतम तो बता ही दिए, या तो पिता पूछे या तो पितामह पूछ दे, कौन होगा, न्यूटन ही होगा। दोनों का क्या होगा, न्यूटन ही होगा। लेकिन अगर आधुनिक, देखो बाद में क्या हुआ कि ठीक है पहले उन्होंने इनके बारे में बताया, लेकिन कुछ बाद में कुछ रहा होगा, उसके बाद कुछ और भी विकास हुआ और भी खोज हुआ। तो आधुनिक अगर पिता पूछेगा तो आधुनिक पिता में कौन हो जाएंगे, बताएगा। गुड। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये तो था हमारा फिजिक्स, यानी जिसको हम लोगों ने भौतिकी बोला, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक के बारे में, यानी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या कहता है ना कि किसी वस्तु का आंतरिक बनावट, संरचना, मूल का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है वो एकदम अंदर घुस जाएगा, एकदम अंदर से अंदर चला जाएगा, है ना, उसको खोपड़ी में छेद कर देना जाकर के। जैसे बात कैसे समझेंगे, देखो किसी वस्तु का आंतरिक बनावट, जैसे मान के चलो हम क्या ले सकते हैं, चलो हम लोहा ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम क्या लेंगे, लोहा लिए हैं, क्या लिए हैं, लोहा लिए हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक हमें क्या बताता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सर, किसी वस्तु का आंतरिक बनावट। तो लोहा के अंदर में उसका कैसा बनावट है ना, कैसा उसका संरचना है, और उसका मूल का अध्ययन करते हैं। मूल का मतलब एकदम अंदर। देखो
लोहा के अंदर घुसेंगे सर तो लोहा एक तत्व है सर, तत्व के अंदर घुसेंगे तो उसमें बहुत सारा हमको कक्षा मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा, है ना। उसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाभिक मिलेगा सर, उसमें प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। तो एकदम अंदर तक जा रहे हैं कि नहीं, एकदम गहराई के अंदर जा रहे हैं, गहराई के अंदर जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री हमें यही बताता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर, मतलब उसके अंदर तुम घुस करके पता करो कि क्या क्या बैठा हुआ है। इस सब की जानकारी तुमको कहाँ मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका एग्जाम्पल तो बता दीजिए क्या क्या हो सकता है। तो देखो हम तो एग्जाम्पल क्या देना पहले ही बता दिए, लोहा के बारे में बता दिया आप लोग को कि लोहा के अंदर में घुसेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, नाभिक मिलेगा, सारा चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है, तो उसके अंदर में ही हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सर पूछेगा कि रासायनिक यानी केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो कौन बताएगा, चलो कोई बताएगा रासायनिक के पिता किन्हें बोलते हैं, जल्दी बताओ। देखो अगर पिता सिर्फ पिता पूछेगा तो लेवाइसिए को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ, जिसको हम लोग लेवाइजर भी बोलते हैं, है ना, लेवाइजर भी बोलते हैं, लेवासिए बोलते हैं, कितना लाबोजियर बोल देता है, ठीक है ना। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, लेवासिए, क्या नाम होगा, लेवासिए, लेवासिए बोलो, लेवाइजर बोलो, है ना, लेवाइजर बोलो, कुछ ही बोल दो सब। जैसे ये इतना मनी नाम कैसे आ रहा है सर, अर्थ तब जैसे मान के चलो कि हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, कभी उसको गधा बोल देते हैं, है ना, कभी उसको फोपट लाल बोल देते हैं। तो है तो जिसका जैसे मान लो अंकित है, अब अंकित को हम बोलेंगे कि एकदम ही गधे है, अभी तक गधा है तो गधा बोले है ना, अब तो ये अंकित है ना रहेगा कि चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इनको भी ढेर सारा नाम सब निकाल दिया, कोई लेवासिया बोलता है, कोई लेवाइजर बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका पितामह पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, पितामह पूछेगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे यार लाबोजियर तो यही हो गया, लेवासी तो यही हो गया, इसका पितामह ना बताओ। अगर पितामह पूछे, केमिस्ट्री का पितामह पूछे तो कहना वर्जिलियस, कौन सी होगा, वर्जिलियस, हाँ वर्जी, इसमें र छूट गया है, वर्जिलियस, है ना, कौन होगा, वर्जिलियस। तो केमिस्ट्री का पितामह वर्जिलियस। अब क्या बचा हुआ है, जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान को हम बता चुके हैं, जीव विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं। अभी देखो कौन कौन सर, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी, और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बता, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक। चलो अब देखो हम पहले ही बोल चुके हैं कि सर इसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, जैसे कि नाम से लग रहा है वनस्पति विज्ञान, मतलब पेड़ पौधा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वनस्पति में किसके बारे में पढ़ेंगे जी, पेड़ पौधा ना, पेड़ पौधा के बारे में ही बताएगा हमको। अब पेड़ पौधा निर्जीव होता है कि सजीव होता है, इंग्लिश में बात करेंगे तो लिविंग, है ना, लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं इसको। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो मरा हुआ है, निर्जीव, जिसमें जान नहीं हो, 2 थप्पड़ मारो कुछ पता नहीं चलेगा उसको, एकदम नॉर्मल है, उसको ना निर्जीव उसी को ना बोलते हैं। जैसे ही बेंच बैठा हुआ है, इसको एक थप मारेंगे, मार कर इसको मार रहे हैं, रो रहा है ये, नहीं ना, इसमें जान है नहीं है। चलो तो पेड़ पौधा को हम काटते हैं तो रोता है, तो लोग बोले कि सर पेड़ पौधा को काटते हैं तो कहाँ रोता है सर, आप कह रहे हैं कि सर रोना चाहिए उसको। तो सिर्फ एक चीज़ पर नहीं टिका हुआ है, इसका 4 को 5 गुण है जो सब फॉलो होना चाहिए। पेड़ पौधा भले ही नहीं रोता है पर वो ग्रोथ करता है ना, विकास करता है ना, बढ़ता ना, छोटा पहले नन्हा सा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, बढ़ता है ना इस तरीके से, हाँ, तो उसमें भी विकास हो रहा है। इस आधार पर हम कहते हैं कि वो क्या है, वो भी सांस लेता है, भोजन बनाता है, हर काम करता है, ठीक है। तो अब जंतु विज्ञान तो आप लोग जानते ही हैं, जंतु में जितने भी जंतु हो गए, कीट पतंग जानवर, हम लोग भी साइंस की दृष्टि से हम लोग भी क्या है, जंतु ही हैं, साइंस की दृष्टि से हम लोग भी एनिमल ही हैं, ठीक है। अब इधर देखो जंतु विज्ञान, अब बात करेंगे सर वनस्पति विज्ञान के पहले पिता बता दो कौन थे, जल्दी बता, देखते हैं। थियो, अच्छा थियोफ्रेस्टस को ही हम क्यों माने, बताएगा कोई? वो इसलिए कि थियोफ्रेस्टस ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 500 पेड़ पौधा का खोज करके उसका नामकरण किए थे, मतलब उसका नाम दिए थे। अब अगर आज के हो गया, चलो मार्कर कौन ले गया, अभी कहाँ तक हो गया था बताओ जरा, वनस्पति विज्ञान तक बता दिए ना। देखो ध्यान से समझो, तो जीव विज्ञान को हमने कितने भाग में बांटा था, 2 भाग में, कौन कौन, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी
जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, है ना। तो हम बताए कि वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है। तो पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। और हम ये भी बताए कि वनस्पति विज्ञान का जो पिता हुए वो कौन हुए, थियो, लगा दो उसको, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ही क्यों हुए, क्योंकि थियोफ्रेस्टस जो थे वे 500 नए नए पेड़ पौधों की खोज करके उसका क्या दिए थे, नाम दिए थे, नामकरण किए थे। इसलिए ही हम वनस्पति विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। अब इधर आ जाओ, जंतु विज्ञान की बात करेंगे, यानी जूलॉजी की बात करेंगे। तो जूलॉजी के पिता कौन कहलाए, तो जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही थे। कौन थे, अरस्तु। यानी कि जंतु विज्ञान के बारे में अरस्तु ही बताए थे। अब बात आता है कि सर इसमें अरस्तु जंतु विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। देखो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को अगर कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो जंतु विज्ञान जो है थोड़ा ज़्यादा जटिल होगा, है ना, और वनस्पति विज्ञान थोड़ा आसान होता है इसका वो करना। जैसे देखो वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे, इसके अलावा कुछ जान सकते हैं। अब पेड़ पौधा का इलाज तो कोया, मान के चलो कि पेड़ पौधा के अगर नहीं बोलता कि चलो मेरा पेड़ सूख रहा है थोड़ा सा, तो किसी प्रकार का दुकान में जाके खाद ला के हम अपने खुद से डॉक्टरी कर लेते हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं ना। या खेत में कुछ कीट बीट हो गया तो खुद से जाते हैं दुकान पे, बोलते हैं कि मेरे खेत में मेरे पौधा के साथ ये हो रहा है, कुछ दवा लाते हैं, खाद वाद उसको छींटते हैं और दे देते हैं, ठीक है। तो इसको तो आसान है ना। लेकिन जंतु विज्ञान में ये बहुत ही जटिल होता है। कैसे जटिल होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो अब किसी का पेट खराब हो गया, पेट में, चुप, हल्ला करते रहती है, पेट में बहुत टाइप का मशीन लगा हुआ है। हमारे पेट में क्या क्या है, लीवर है, हमारा दिल है जिसको हृदय बोलते हैं, हमारा फेफड़ा है, हमारा किडनी है यानी गुर्दा जिसको बोलते हैं ना, किडनी गुर्दा, और क्या क्या है, और भी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, नाक है, कान है, मुंह है, आँख है, दांत है, सारा चीज़ है। अब तुम बताओ कि किसी का अगर लीवर फेल हो गया, बहुत ज़्यादा शराब और आप पीता है, लीवर फेल कर गया, तो तुम उसको दवा दोगे या खुद से डॉक्टरी करेगा, नहीं। तो तुम उसको क्या सलाह दोगे कि जाके ना लीवर वाला स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाओ, यानी कि जो लीवर का अच्छा डॉक्टर हो उससे जाकर दिखाओ। अगर मान के चलो कहीं चमड़ा में खराबी आ गया, घाव और बड़ा सा हो गया, तो क्या बोलता है, चमड़ा वाले डॉक्टर से दिखाओ। कान मेरा बहिरा हो गया है, तो बोलता नहीं कि कान वाला डॉक्टर से जाके दिखाओ। यानी कि इसमें सब का क्या है, स्पेशलिस्ट है। क्या है, स्पेशलिस्ट, यानी हर टाइप का तुमको डॉक्टर मिलेगा। नाक का अलग मिलेगा, कान का अलग मिलेगा, दांत का अलग मिलेगा, मुंह का अलग मिलेगा। जितना शरीर का पार्ट्स पुर्जा है जो इंपॉर्टेंट्स है खासकर, उन सब के आपको अलग अलग मिलेंगे। फिजिकल अलग होते हैं, पैर टूट गया तो हड्डी जोड़ना है तो क्या बसवा लगा के जोड़ देगा उसको घर बैठ करके, नहीं ना, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अब तुम कोई कान का डॉक्टर है और तुम हड्डी के डॉक्टर, तुम्हारा हड्डी टूट चुका है, तो तुम किसके पास जाओगे, कान के पास जाओगे, तो कान का इलाज करेगा वो। तुम्हारा हड्डी टूटा हुआ है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हमको। बात समझ रहे हैं। तो ये जो है ना, इसमें बहुत से टाइप के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, यानी अलग अलग टाइप के, अलग अलग रोग के अलग अलग डॉक्टर आपको मिलेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा जटिल होता है। क्या होता है, ज़्यादा जटिल है। वनस्पति की अपेक्षा ज़्यादा जटिल हुआ कि नहीं हुआ। तो अब तुम लोग कहोगे ना कि सर आप जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु को ही क्यों बना दिए। वो इसलिए कि हम क्या बोले थे शुरू में कि जो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताता है जिस क्षेत्र में, उसको हम उसका पिता मानते हैं, उसको हम उसका पिता बनाते हैं। तो ये देखो वनस्पति विज्ञान तो ठीक है 500, ये तो सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में ही ना बताए थे। लेकिन जो अरस्तु है, चूँकि ये एक जटिल विज्ञान है ना, तो इसमें बहुत सा टाइप का रोग था, बहुत सा टाइप का बीमार था। इस सबके बारे में कौन बताए थे, अरस्तु जी ही बताए थे। इसीलिए हम इसको जीव विज्ञान के सभ्य के पिता मान लेते हैं। किसको, अरस्तु को ही मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ चलो, तो बस यहीं तक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है विज्ञान के बारे में तो आज हम देख ही लिए हैं कि विज्ञान का एक बेसिक परिचय आपको दिए हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस छोटा सा परिचय दिए हैं कि विज्ञान के बारे में हमको विज्ञान क्या कहता है और विज्ञान में क्या क्या आता है ना, उसके कितने भाग हैं, इसके बारे में बताए हैं। इसके बाद अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मापन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का विज्ञान बता दिया, अब मापन पढ़ेंगे। ठीक है,
हाँ हाँ, मापन अभी कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को मापन क्या होता है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट देना।